गांव का एक छोटा सा आंगन, सुबह की ठंडी हवा। ये मिट्टी क्या है? छोटा भगत अपने हाथ में एक छोटी बोतल पकड़े खड़ा था। ये बस मिट्टी। माँ ने हंसकर कहा, नहीं माँ, ये मेरी जन्मभूमि है, इसे मैं सदा अपने पास रखूंगा। उस बच्चे की आंखों में अजीब गंभीरता थी। समय तेजी से बीता। वही बच्चा पढ़ता पढ़ता बड़ा हुआ। उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ बम और लड़ाई नहीं, बल्कि कलम और पढ़ाई थी। 16 साल की उम्र में उसने लेख लिखा, मेरी जन्मभूमि, जो कीर्ति पत्रिका में छपा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी क्रांति की शुरुआत शब्दों से हुई थी। जेल का कमरा, रात की चुप्पी। एक ठंडी रात उसने डायरी खोली और टॉल्स्टॉय, मार्क्स, लेनिन की किताबों से निकले विचारों पर नोट्स लिखने लगा। जेल की दीवारों के बीच भी उसकी सोच खुलकर बहती रही। वो हथियार का योद्धा नहीं, बल्कि विचारों का सिपाही था। 1929 दिल्ली असेंबली। बम फटा, किसी को आघात नहीं पहुंचा, मकसद सिर्फ आवाज थी। भगत सिंह गरजे, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज इतनी बुलंद थी कि अदालत की दीवारें गूंज उठीं। ब्रिटिश अफसर चौंक गए। ये नौजवान केवल क्रांतिकारी नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी था। वाई आई एम एन एथिस्ट तो प्रसिद्ध हुआ, पर उससे पहले भी उसने अनगिनत लेख और डायरी में गहरे विचार लिखे थे। उसे उर्दू शायरी से भी गहरा लगाव था। वो कहता, कविता और क्रांति का रिश्ता गहरा है। साहिर लुधियानवी की पंक्तियां उसे भीतर से छू जातीं। जेल का आंगन, ढलता सूरज। एक अंग्रेज अफसर बोला, ये लड़का पढ़ा लिखा है, खतरनाक तरह से पढ़ा लिखा। भगत मुस्कुराया, जब विचारों में आग हो तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं। 23 मार्च 1931 उसकी जिंदगी का अंतिम दिन, मगर उसकी आवाज, उसकी कलम, उसकी डायरी आज भी जिंदा हैं। वो सिर्फ शहीद नहीं, बल्कि एक असाधारण युवा दार्शनिक था। अगर किसी को भगत सिंह की कहानी सुनाओ तो सिर्फ तारीख मत दो, बल्कि उसकी बोतल की मिट्टी, उसकी डायरी और उसकी आवाज भी सुनाओ। तभी समझ आएगा वो बंदूक से पहले कलम और विचारों का योद्धा था। अगर अपने देश के शेरों पर गर्व है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही शेरों की कहानियां सुनते रहें। धन्यवाद।